कविता है संजय राज की। अक्सर मैं देखता रहता हूँ, सुनते भी रहते हैं। अब ये एक आपका विजन है, दिमाग और योगा आँख मीच कर दोनों को करना है और पढ़ाना है, और मैं उसका हिस्सा बनूंगा। जिस विद्यालय में मैं आया हूँ उनके एमडी प्रिय भाई के पंजी, बबीता पंजी और हमारी ओजस्वी यहाँ की टीचरगण, हमारे स्टाफ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बच्चों, जागृति पब्लिक स्कूल यूं ही नहीं जाना जाता। मैं सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चंद्रा जी भी बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रयागराज का नाम सुना है आपने? सुना है? प्रयागराज क्यों जाना जाता है? सभी शहरों से अलग क्यों जाना जाता है? कुछ उसकी विशेषता है, आप जानते हो? बस ये जानते हो, प्रयागराज एक शिक्षा का इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है उसको प्रयागराज कहते हैं। और जिस विद्यालय में शिक्षा, खेल और संस्कार का मिलन होता है उसको कहते हैं जागृति पब्लिक स्कूल। मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं यहाँ भी खेला और देश से बाहर भी खेला। मुझे गर्व है कि यहाँ पर दो लोग उपस्थित हैं, शिक्षक और एक छोटा सा खिलाड़ी है जो मेरे हीरो है। एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं हिंदू को पढ़ा रहा हूँ, मुसलमान को पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, सबको एक समान शिक्षा देता है। वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे गुरु हैं जो सामने बैठे हैं। और एक छोटा सा खिलाड़ी में जो देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जब खेलता है तो जब वो पदक जीतता है तो किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जीतता है। तो आप दोनों देश के हीरो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे, ये माताएं बैठी हैं, कि मंदिर मस्जिद जाने से पहले व्यक्ति को हमेशा अपने संज्ञान में ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। इस्लाम में भी कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। आदरणीय लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, ये माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको तो ना देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी। तो आप ही भगवान हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी में भी पसीना तो बहाना पड़ता है। हमें सफलता के लिए हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां सूर्योदय से पहले हमको उठना पड़ता और उठना भी चाहिए। मैं तो आज भी उठता, गुरुदेव भी आज भी उठते हैं। अगर मैं चाहूं कि बबीता पंजी की, अपने गुरु गैतवाड़ी जी की या चौहान साहब की, राजपूत जी की पिक्चर लगाने से मैं इन जैसा बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा? नहीं बन सकता। पिक्चर लगाने से नहीं होगा, आप जैसे मुझको कर्म करने पड़ेंगे तब मैं आप जैसा बनूंगा। तो कहते हैं उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए सूरज उदय से पहले घोड़े को तरह दौड़ना पड़ता है, तब कहीं सफलता मिलती है। ये माताएं मैंने जानती हैं, जब बच्चों को तैयार करती हैं, जानती है कि नहीं जानती हैं? तो कभी भी बच्चों आप प्रयत्न करते रहिए, हमेशा प्रयत्न करना ना छोड़ें। कहते हैं हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। और जो पानी से भीगता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलेंगे ये बच्चे। मुझे नहीं मालूम
कि मैं कौन हूं। बस मैं इतना जानता हूं मैं एक हिंदू हूं। हिंदू क्यों? क्योंकि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया। हो सकता मैं बगल में होता तो किसी मुसलमान के घर जन्म लेता, किसी क्रिश्चियन के घर जन्म लेता, किसी दलित के। ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन इंसान बनना ये मेरे बस में है। ये मेरे बस में है इंसान बनना। तो इंसान बनिए। देखिए माताएं बहनें बैठी हैं, प्रश्न करते करते कहां जाता है व्यक्ति। एक बच्चा जब जन्म लेता है पंजी बैठ भी नहीं पाता वो, लेकिन हिम्मत नहीं आता, बराबर प्रयत्न करता रहता है। कितनी बार गिरता है, कितनी बार लुढ़कता है। अगर वो हिम्मत हार जाए तो नहीं चल सकता, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और वो चलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि दौड़ता भी है, जीतता भी है और कूदता भी है। तो तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। चल उठ, दौड़, भाग। कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तो तुमको जीतना है, हर क्षेत्र में जीतना है। जिस मेहनत से आज आप पढ़ रहे हैं, जिस मेहनत से आप खेल रहे हैं, यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। तुम झोंक दो अपने आप को इस अग्नि में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। आप हीरा बनकर चमकोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। लोग, ये हिंदुस्तान है, पढ़े लिखे लोग, बड़े जीनियस लोग जाते हैं पंडित जी से पूछिए, फकीर से पूछिए, मौलवी से पूछिए, पंडित जी मैं क्या बनूंगा?